हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूडाइस पोर्टल के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने अभी तक जितना भी काम किया हुआ है स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो आपने स्टूडेंट्स को एंटर किया, वहां पर आपने वहां पर डाटा को अपडेट किया। जो बच्चे आपके स्कूल से चले गए थे उनको आपने लेफ्ट भी करवा दिया। तो आपने बहुत सारे टास्क वहां पर क्या किए, आपने वहां पर प्रोसेस किए। अब आपने उसको करना है फाइनल सबमिट। वो फाइनल सबमिट आप कैसे करोगे, फाइनल सबमिशन कैसे होगी, वो सारा का सारा जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूडेस पोर्टल के ऊपर जाएंगे। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। एंड देन यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैं पंजाब स्टेट में क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा अपने स्कूल का आईडी पासवर्ड। एंड देन वहां पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन से हमसे वो पूछता है कि आपने कौन से सेशन पे जाना है। तो यहाँ पे मैं 23-24 पे जाता हूँ। एंड देन यहाँ पर मेरे पास कुछ बच्चों की जो डिटेल है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है। तो यहाँ पर आपने इन सभी बच्चों के रिकॉर्ड को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि इसमें जो डाटा है वो आपका सारा का सारा अपडेटेड है कि नहीं है। उसके बाद आपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स में भी चेक कर लेना है कि कोई रिकॉर्ड आपका डुप्लीकेट, जैसे कि यहाँ पर एक बच्चे का रिकॉर्ड जो क्या कर रहा है वो डुप्लीकेट में शो कर रहा है। तो उसको भी आपने क्या करना है, डुप्लीकेसी आपने रिमूव करनी है। आपका जो डाटा होगा वो तभी फाइनल सबमिट होगा जब तक आप क्या नहीं करते, अपनी सारी जो इनकंसिस्टेंसी है डाटा में वो रिमूव नहीं करते। तो उसके बाद आपने देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्कूल कंप्लीशन का एक न्यू लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। स्कूल कंप्लीशन के ऊपर क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर वो कंप्लीशन मॉड्यूल में बताएगा कि आपके पास टोटल कितने बच्चे थे, कितनों का डाटा आपने कंप्लीट किया हुआ है, कितने बच्चे इन प्रोसेस में, कितनों का नोट स्टार्टेड है। अगर आपका डाटा इन प्रोसेस या नोट स्टार्टेड में है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आपने डाटा इन प्रोसेस में रखा हुआ है, कुछ एक फॉर्म भरा हुआ है, कुछ एक फॉर्म नहीं भरा हुआ, या फिर आपने बिल्कुल भी डाटा नहीं भरा हुआ, तो अगर वो बच्चे होंगे तब भी आपका जो डाटा होगा वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो ये सारा का सारा जो डाटा है वो आपने एक बार फाइनल सबमिशन करने के बाद जब यहाँ पर आपके टोटल स्टूडेंट और कंप्लीट स्टूडेंट प्रॉपर आ जाएंगे, तो आपने यहाँ पर आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट यही वाले कॉलम पे आपने क्लिक करके यहाँ पर आपने क्या कर देना है, इसको सबमिट कर देना और आपका जो डाटा होगा वो सबमिट हो जाएगा। मे भी आपको एक सर्टिफिकेट भी वहां पर मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए इनरोलमेंट समरी है, इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो आपके स्कूल की इनरोलमेंट समरी होगी वो एज ए पीडीएफ यहाँ पर क्या करवा देगा, वो डिस्प्ले करवा देगा। ये कुछ इस तरह से आपके पास जो इनरोलमेंट है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा, जिसमें आपकी जेंडर वाइज इनरोलमेंट होगी, सोशल कैटेगरी वाइज होगी और माइनॉरिटीज वाइज होगी। तो ये सारा का सारा डाटा आपने चेक कर लेना है कि आपका जो डाटा है वो आपका क्लास वाइज डाटा बिल्कुल जेंडर वाइज बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से डाटा बिल्कुल ओके है। इवन की CWSN का भी यहाँ पर डाटा डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ पर देखो आपके टोटल बॉयज कितने हैं वो आप देख लेना, गर्ल्स कितनी है, आपके CWSN के बच्चे कितने हैं वो देख लेना। उसके बाद सोशल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जनरल, SC BC के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर लेना। उसके बाद माइनॉरिटी वाइज आ गया आपकी, मुस्लिम्स कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन और फिर जो भी है ऑप्शन। तो ये करने के बाद ही आपने यहाँ पर क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। एक बार जब आपने फाइनल सबमिट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है द कंप्लीशन प्रोसेस कैन ओनली बी इनिशिएटेड व्हेन स्टूडेंट ऑफ ऑल आर मार्क्ड एज कंप्लीटेड। वो तभी जब तक आपने क्या करना है, जब तक आपका सारा का सारा डाटा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आफ्टर कंप्लीशन स्कूल कैन स्टिल अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टूडेंट। जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद भी स्कूल क्या कर सकता है, किसी भी बच्चे की इंफॉर्मेशन को क्या करवा सकता है, अपडेट कर सकता है। ये एक तरह से मार्किंग है आपकी कि आपने डाटा आपका कंप्लीट हो चुका है। After completion, if the school does the following things, then the school will be incomplete automatically. अगर डाटा कंप्लीट करने के बाद मान लो कि आपने सर्टिफिकेट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद अगर आपने किसी एक बच्चे को आपने ऐड किया, ऐड अ न्यू स्टूडेंट एट स्कूल लेवल, या फिर आपने किसी बच्चे को ब्लॉक थ्रू आपने क्या करवाया, ऐड करवाया, या फिर किसी बच्चे को आपने इंपोर्ट करवाया, या फिर किसी बच्चे की क्लास या सेक्शन को आपने चेंज किया, तो जो आपको सर्टिफिकेशन होगी वो आपको फिर से देनी पड़ेगी। फिर से आपको ये डाटा क्या करना पड़ेगा, सर्टिफाइड करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने डाटा को सर्टिफाइड कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि आपका यूडाइस का स्टूडेंट डाटा कंप्लीट हो चुका है तो आप उसको क्या कीजिए, सर्टिफाइड कीजिए। अगर आपका डाटा कंप्लीट नहीं है तो उसको जल्द से जल्द डाटा को कंप्लीट कीजिए, बिकॉज इस महीने मार्च महीने के एंड तक आपका जो डाटा है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा एंड देन फिर वो आपसे सिस्टम पूछेगा कि आपने ये डाटा लॉक क्यों नहीं किया या फिर आपने डाटा कंप्लीट क्यों नहीं किया।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।